नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइस में। आज का जो टॉपिक है कि आपने लोन ले लिया, आप लोन ले लेते हैं, किसी विषम परिस्थिति के कारण लोन की ईएमआई नहीं दे पाते। विषम परिस्थिति मतलब जॉब लॉस, व्यापार में घाटा, कोई बीमारी हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, पारिवारिक समस्या हो गई, कुछ भी हो सकता है कि हाँ ये किसी विषम परिस्थिति के कारण लोन की ईएमआई नहीं दे पाए और नहीं दे पाते हैं, और एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 10-10, 15-15 लोन, मल्टीपल लोन के ट्रैप में फंस जा रहे हैं। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, तीसरा, अपने सिविल को बचाने के लिए मल्टीपल लोन के ट्रैप में फंस जा रहे हैं। अब क्या हो गया, ईएमआई हो गई ज्यादा, लोन की ईएमआई ज्यादा हो गई, आपकी इनकम हो गई कम, तो डिफॉल्ट होने से आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब इनकम ही कम हो गई, ईएमआई ज्यादा हो गई, तो डिफॉल्ट होना तो तय है। उसके बाद रिकवरी प्रक्रिया, जो एजेंट होते हैं, थर्ड पार्टी एजेंट होते हैं, फर्जी वाले एजेंट होते हैं, जिनके पास आई कार्ड, विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस नहीं होता, वो लोग भी आपको परेशान करते हैं। परेशान करने का मतलब फोन कॉल करने से रहेंगे, एक दिन में 50-50 फोन आती है। अगर मल्टीपल लोन के डिफॉल्टर है तो एक कॉल आएगी, दूसरी वेटिंग पे रहती है। इतना होगा, बहुत सारे लोग साथ ऐसा होता है, तो मल्टीपल कॉल आने शुरू हो जाते हैं, नोटिस पे नोटिस आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद आपके अकाउंट को एनपीए, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आपके पैसे से बैंक को कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसी को कहते हैं एनपीए। तो आपके लोन को एनपीए की कैटेगरी में डाल देते हैं कि अब यह पैसे से कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो एनपीए की श्रेणी में आ जाता है। उसके बाद नोटिसों की बरसात, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, पता नहीं क्या क्या नोटिस आपको भेजते रहते हैं। उसके बाद 9 से 10 महीने के बाद कंपनियां राइट ऑफ, तो आज का टॉपिक है राइट ऑफ। राइट ऑफ होता क्या है? राइट ऑफ का मतलब, बहुत सारे लोगों का फोन आया, सर मेरा अकाउंट राइट ऑफ हो गया है। राइट ऑफ मतलब क्या, माफ हो गया है? इसमें कितनी सच्चाई है? राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, आपको समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सिविल में राइट ऑफ शो कर रहा है। तो इस राइट ऑफ का रियल मतलब क्या है, राइट ऑफ होता क्या है? क्या आपके साथ भी ऐसा कोई दिक्कत आ रही है कि आपके सिविल पे राइट ऑफ शो कर रहा है, तो इसका मतलब लोन खत्म हो गया, माफ हो गया? तो आज इसकी पूरी वीडियो देख लेंगे, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे आप लोन लिए हैं, मैंने बार बार आपसे कह चुका हूं, लोन लिए हैं, डिफॉल्ट करके नहीं दे पा रहे हैं, सबसे पहले चाहे लोन की डिफॉल्ट हो चुके हैं, डिफॉल्ट हो रहे हैं या डिफॉल्ट होने वाले हैं, किसी भी कंडीशन में सबसे पहला काम है आप कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। क्यों मैं बार बार इसलिए कहता हूं, लीगल प्रायर नोटिस आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करती है। और आरबीआई की गाइडलाइन है कि बैंक को आपने बताया, आरबीआई गाइडलाइन है, आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया, नहीं दे पा रहे हैं, क्या आपने बैंक को इन्फॉर्म किया? हाँ या ना बताइए, आप कमेंट करके बताइए, आपने बैंक को इन्फॉर्म किया? अगर किया तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एक जेन्युइन डिफॉल्टर है, किसी विषम परिस्थिति के कारण आप लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, आप बैंक को इन्फॉर्म कर रहे हैं, एनबीएफसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं, बैंक को संज्ञान में देना होता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है, बैंक को बताइए। और ये जो बताने के लिए मैंने कहा, लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड एडवोकेट के माध्यम से, एडवोकेट के लेटर हेड पे जाना चाहिए। एडवोकेट के लेटर हेड पे जाएगा तो कंपनियां उसका संज्ञान लेंगी ही लेंगी, इग्नोर नहीं कर सकती। तो आपको डरना खड़ाना नहीं है, एक लीगल प्रायर नोटिस अपने एडवोकेट के माध्यम से या फिर आप हमारे माध्यम से भी कंपनी को जरूर दे दीजिए। तो पहला काम लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए। उसके बाद राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? राइट ऑफ मतलब एक लोन की ईएमआई, एक ईएमआई डिफॉल्ट हुई, 2 डिफॉल्ट हुई, 3 डिफॉल्ट हुई, आपका अकाउंट एनपीए में कर दिया गया। एनपीए के बाद नोटिस पे नोटिस आते गया, आते गया, आते गया। उसके बाद धीरे धीरे 9 से 10 महीने बीतने के बाद बैंक और एनबीएफसी अपने लेजर से आपके अकाउंट को डिलीट कर देती हैं, अपने पोर्टफोलियो से हटा देती हैं, किसी और बैंक को बेच देती हैं। तो ये मतलब होता है राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है अपने लेजर से डिलीट कर। अब ये होगा कि राइट ऑफ का मतलब माफ हो जाएगा, आपका लोन माफ हो गया? नहीं, राइट ऑफ का मतलब माफ नहीं होता है। राइट ऑफ मतलब बैंक ने अपने पोर्टफोलियो से, अपने लेजर से अकाउंट को डिलीट कर दिया। और डिलीट क्यों किया आगे बताते हैं। तो राइट ऑफ के बाद लोन माफ नहीं होता है, राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट हो जाता है। देखिए, लोन लिया, डिफॉल्ट किया तो सेटलमेंट कर लीजिए, सेटलमेंट हो जाता है, 10-10% पे सेटलमेंट होता है, 20% में हो जाता है। बैंक को लगता है ये तो हमारा डिफॉल्ट हो ही चुका है, राइट ऑफ हो चुका है, तो उसको सेटलमेंट पे आते हैं और सेटलमेंट कर लेते हैं। और बैंक एनपीए, बैंक राइट ऑफ क्यों कर देती है?
उनको क्या फायदा होता है राइट ऑफ? देखिए, सभी बैंक और एनबीएफसी आज के समय में शेयर मार्केट में लिस्ट है। शेयर मार्केट में लिस्ट है। अगर किसी बैंक और एनबीएफसी का एनपीए ज्यादा शो होगा, एनपीए ज्यादा दिखेगा तो उस पर ट्रस्ट कम होने लगेगा, लोग आरडी एफडी बैंकिंग का उसमें से पैसे निकालने से तो और भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बैंक एनबीएफसी अपने एनपीओ को ज्यादा न हो जाए, उस क्योंकि शेयर मार्केट में लिस्ट है, उनके शेयर गिर जाएंगे, एनपीए ज्यादा बढ़ेगा तो शेयर गिर जाएंगे, इसलिए कंपनी उसको लेजर से ही डिलीट कर देती है, अपने पोर्टफोलियो से ही हटा देती है। हटा देने के बाद सेटलमेंट का अच्छा ऑफर आएगा, 10%, 20%, 25% में सेटलमेंट हो जाता है। अनसिक्योर्ड लोन है, पैसे नहीं है, नहीं दे पा रहे हैं, राइट ऑफ हो गया है, तो आप सेटलमेंट कर सकते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है तो जो परिस्थिति है, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उससे तो करना ही पड़ेगा, कंपनी को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस और सबसे पहला ब्रह्मास्त्र आपका लीगल प्रायर नोटिस। लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए, वो आपके लिए हमेशा काम करेगा। आप बता सकेंगे राइट ऑफ के बाद कोई आपके ऊपर कोई प्रोसेस होता है, कोई कार्रवाई होती है, कोई नोटिस आते हैं, आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मैंने कंपनी को अपनी परिस्थिति से अवगत करा रखा है, मैंने इन्फॉर्म कर रखा है। तो ये होता है प्रोसेस, ये होता है तरीका। राइट ऑफ का मतलब होता है बैंक अपने पोर्टफोलियो से लेजर से डिलीट कर रही है, आपके अकाउंट को एनपीए से डिलीट कर, आपके अकाउंट को अपने पोर्टफोलियो से डिलीट कर देती है। उसको कहते हैं कि हाँ ये पैसा मर गया, बैंक की नजर में उस पैसे को मरा हुआ मान लिया जाता है, उसी को राइट ऑफ कहते हैं। तो ये प्रक्रिया, उसके बाद भी आपके पास कोई नोटिस आती हो, रिकॉल नोटिस हो, डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन नोटिस, किसी प्रकार की नोटिस हो, आप हमें भेजिए, मैं नोटिस का रिप्लाई कर दूंगा। आगे का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, जो करना है, उसको किया जाएगा। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, हमारा नंबर है, आप हमसे पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।